दिल्ली को है वारिस का इंतजार। करीब 6 महीने से लागू है राष्ट्रपति शासन। करीब 7 महीने से दिल्ली की कुर्सी वारिस का इंतजार कर रही है। हर बार एक लौसी जगती है कि दिल्ली की कुर्सी को उसका हकदार मिलेगा। कुछ दिन की गहमा गहमी के बाद मायूसी का चुलमन दिल्ली की गद्दी को घेर लेता है। इस साल 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को ठोकर मारी। देर से ही सही, उन्हें गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल जन लोकपाल के जिस मिशन के तहत केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, उसी मुद्दे ने उनकी कुर्सी को निगल लिया। बहरहाल 6 महीने से दिल्ली की गद्दी वीरान है। उसे इंतजार है कि कोई आए और उसके सूनेपन को दूर करे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के खत के साथ ही शहनाइयों की गूंज तो सुनाई देने लगी है, लेकिन फायदा तो तब है जब सरकार बनने का लगन मुहूर्त तय हो जाए। अब फिर तेज हुई सरकार बनने की हलचल। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। बहरहाल चिट्ठी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी भी करीब करीब सियासी घोड़ी पर चढ़ने को तैयार नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब इलीगल है। तोहमत राज्यपाल पर भी लगाई जा रही है। आप कह रही है कि नजीब जंग पर बीजेपी का प्रेशर है, लेकिन इन सब ने एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनने की हलचल को तेज कर दिया है और कुछ सवालों को जन्म भी दिया है। क्या दिल्ली में अब बनेगी सरकार? या लागू रहेगा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन? दिल्ली की जनता होती रहेगी सियासत का शिकार, या फिर आएगी दिल्ली में बीजेपी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर अभी तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। इन दिनों में कई बार सरकार बनाने की जोड़तोड़ हुई, लेकिन सरकार बनाने में किसी को भी कामयाबी नहीं मिली और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाने को मजबूर है दिल्ली की जनता। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, सिर्फ अपनी सियासत करने में ही मशगूल है। उन्हें यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर सरकार बनने की हरकत यहाँ नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और उनसे सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने के लिए अनुमति मांगी है। इन सबको देखते हुए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये इतना आसान भी नहीं। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में सरकार बनने की क्या क्या संभावनाएं हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी नेता एनके गर्ग, कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल, आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता उमेश कुमार वाल्मीकि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही नागपुर से राजचक्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े होंगे प्रधान संपादक SN विनोद जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, दिल्ली में बीजेपी सरकार। तो इससे पहले कि हमारे प्रधान संपादक SN विनोद जी इस बहस की शुरुआत करें, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग के राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी के बाद सियासत किस तरीके से तेज हो गई है। बीजेपी जहां दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी LG के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। LG ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, बीजेपी की सरकार बनाने की सिफारिश की। राजनाथ सिंह ने भी दिए सरकार बनाने के संकेत। पिछले 6 महीने से राष्ट्रपति शासन के बीच एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है और बीजेपी की सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावना नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने इसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने की अनुमति मांगी है।
जंग का कहना है कि सभी विकल्पों के मद्देनजर फिर से चुनाव कराने से पहले सरकार बनाए जाने की संभावना की तलाश करनी चाहिए। एलजी के इस पत्र को राष्ट्रपति ने सुझाव के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा है। एलजी के इस ताज़ा कदम को देखते हुए यही लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना बन रही है। लेकिन इस मामले में बीजेपी का कहना है कि अभी उन्हें सरकार बनाने के लिए किसी का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन मौका मिलने पर वो सरकार बनाने की पहल जरूर करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी तो साफ है। डे 1 से हमने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है। हमारे पास अभी कोई निमंत्रण इस तरह का आया नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। जिस अखबार के आधार पर इन चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं या वो सच्ची भी होगी खबर तो हमको मालूम नहीं। हमारे पास कोई अगर इसके बारे में निमंत्रण आएगा तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या हमारी पोजीशन क्या है, हमको कोई समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा। ये सारे कई सवाल हैं। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। नंबर हमारे पास कम है और कौन हमें समर्थन देगा इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। तो जब पोजीशन आएगी उसके बारे में सोचेंगे। फिर से चुनाव कराए जाने के पक्ष में कांग्रेस। आपने एलजी के फैसले को बताया असंवैधानिक। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस कदम से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एलजी का ये कदम रास नहीं आ रहा है। जहां कांग्रेस दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाने के पक्ष में दिखाई दे रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया। समझता हूं कि दिल्ली को तुरंत प्रभाव से जो है चुनाव दिल्ली में होने चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों को चुनी हुई सरकार मिल सके। और जिस तरीके की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टालने के लिए कर रही है वो बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ना आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से तो कोई कांग्रेस का मतलब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से कोई भी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो 29 विधायकों के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर संविधान के मुताबिक किसी भी हालत में सरकार बनाने के लिए नहीं बुला सकते। मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर ऐसा करते हैं तो एक असंवैधानिक काम करते हैं और संविधान के साथ मजाक करते हैं। साथ ही साथ वो विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए रास्ता खोल रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनने की संभावनाओं के मद्देनजर बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर भी शुरू हो चला है। इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने मुलाकात की और राजनाथ सिंह के संकेतों से भी साफ है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आगे आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और उपराज्यपाल नजीब जंग के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जाने पर और नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। कोई स्टेबल गवर्नमेंट तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह का विधानसभा का समीकरण है उसको अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है और जोड़ तोड़ करके जो सरकार बनती है वो टिकाऊ नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन बातों पर भी एलजी को विचार करना चाहिए। अगर ये सरकार बनाते हैं आज दिल्ली में तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की हत्या हो गई। मतलब जो लोगों की इच्छा है, डेमोक्रेसी क्या है, दिल्ली निवासियों की इच्छा नहीं है कि बीजेपी यहां शासन करे। इनको शर्म अगर तनिक भी है कहीं भी तो आज चुनाव करा के देखिए, ये डर गए हैं के अंदर बीजेपी सरकार बनाने के लिए। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कहूंगा कि दिल्ली में जो बीजेपी सरकार बनने जा रही है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की वजह से हुई, जिसने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, सबके साथ किया। किस मुंह से चुनाव के अंदर जाएंगे जाने। तो दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने की मशक्कत तेज कर दी है। पार्टी सरकार बनाने की हर संभावनाएं तलाश रही है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाने की किस किस तरह की संभावनाएं हो सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 4 संभावनाएं दिख रही हैं। पहली संभावना, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के 3 विधायक सांसद चुन लिए गए। ये है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, रमेश विधुड़ी और प्रवेश वर्मा। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो बीजेपी विधायकों की संख्या 31 होगी और शिरोमणि अकाली दल के एक विधायक के साथ ये संख्या 32 हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से बाहर किए गए विधायक
विनोद कुमार बिन्नी, निर्दलीय रामवीर शौकीन और शोएब इकबाल का साथ मिल सकता है। इससे आंकड़ा हो जाएगा 35 और बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। दूसरी संभावना, अगर बीजेपी के तीनों सांसद वोट नहीं करेंगे तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 67 होगी और बहुमत का आंकड़ा 34 होगा। बीजेपी के 28 विधायक और अकाली दल के एक विधायक को मिलाकर संख्या 29 होगी। अगर बिन्नी, शौकीन और शोएब का समर्थन मिलता है तो आंकड़ा 32 होगा। इस सूरत में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 2 पीछे रह जाएगी और सरकार बनाने में मुश्किल आएगी। तीसरी संभावना, अगर बीजेपी तीनों सांसदों से वोट न करवाए और 67 सदस्यीय विधानसभा में अपने 29 विधायकों के साथ सरकार बनाने की तैयारी करे, ऐसी हालत में उसे 5 दूसरे विधायकों की जरूरत होगी। इसके लिए वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी ने कई मौकों पर यह दावा भी किया है कि कांग्रेस के विधायक दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाने के पक्ष में नहीं हैं और वो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। चौथी संभावना, बीजेपी की सरकार बनाने की चौथी संभावना ऐसे बन सकती है जब बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में करके बहुमत का आंकड़ा पूरा करे। 29 विधायकों वाली बीजेपी को आपके 5 विधायकों की जरूरत होगी। पार्टी के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और पार्टी के अंदर कई मौके पर अंदरूनी कलह के चलते आम आदमी पार्टी के कई विधायक असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक कई विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हैं। बहरहाल दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनने की हलचल शुरू हो गई है और इसमें बीजेपी सबसे आगे बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी सच में सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। निर्वाचित लोकप्रिय सरकार लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। ऐसे में अगर दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हुई है तो उस पर लगाए जा रहे सवालिया निशान अनेक अलग से प्रश्न खड़े कर देते हैं। यह बड़ा विचित्र है। आज जब वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि वहां सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, तो आप समेत कांग्रेस और अन्य ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका यह कहना है कि यह असंवैधानिक है, अनैतिक है। एक सवाल यहां उठता है, जब वहां चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और उसने बहुमत नहीं होने के कारण वहां बोल दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप थी, उसे न्योता दिया गया और जबकि उनके पास भी बहुमत नहीं था। और नैतिकता का जो सवाल आता है, उन्होंने फिर कांग्रेस के समर्थन से, जो उन्हें एक तरह से बिल्कुल बिना शर्त समर्थन मिला था, उन्होंने सरकार बनाया। आज वही आप अगर इस पहल को असंवैधानिक करार देती है, अनैतिक करार देती है, तो यह बड़ा विचित्र है। इसे ही अवसरवादी राजनीति कहते हैं। आज पिछले 6 माह से दिल्ली में सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। वहां की जनता के साथ ये सबसे बड़ा धोखा है कि जब वहां चुनाव हो चुका है और अभी दूसरा चुनाव नहीं हुआ, जब राष्ट्रपति शासन है और विधानसभा स्थगित है, ऐसे में राज्यपाल और राष्ट्रपति का ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि लोकप्रिय सरकार की संभावनाओं को हर तरह से, जितनी संभावना है उसको एक्सप्लोर करें और सरकार का गठन करें। इस दिशा में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहल करके राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसा असंवैधानिक नहीं है। बहरहाल हमारे साथ आपके नेता श्यामलाल गुप्ता जी मौजूद हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। श्यामलाल जी, आप ये बताइए, जब आपको सरकार बनी थी, जब आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार वहां बनाई, आपकी अल्पमत की सरकार अपनी खुद थी, आपके पास बहुमत नहीं था, और बीच में ही आप जब वहां से पूरी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए थे, ऐसे में अगर कोई दूसरी पार्टी, यहां भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास आपसे ज्यादा विधायक है, अगर वो इन संभावनाओं को तलाशती है किसी तरह से, अगर दिल्ली की जनता को एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार मिलती है, तो इसमें गलत क्या है और आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया था और सबको पता था कि हम बहुमत जुटा लेंगे कांग्रेस के समर्थन के दम पर। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ते हुए, यदि वो सरकार बनाएंगे तो किस बलबूते पर बनाएंगे, कहां से बहुमत लाएंगे?
इसका मतलब जिस संभावना की बात आप कर रहे हैं वो संभावना ये होगा कि किसी को पैसा दिया जाए, लालच दिया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, इस प्रकार अपने खेमे में लाया जाए। तो यही प्रयास यदि भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो वो उसको मुबारक हो। लेकिन यह आप जान लीजिए, दिल्ली की जनता आज की तारीख में 90% जनता चुनाव चाहती है। यह बहुत बड़ा सर्वे हम लोगों ने करवाया, हमारी पार्टी ने भी करवाया है और आप स्वयं भी करवा सकते हैं। तो दिल्ली की जनता चाहती है चुनाव हो, एक चुनी हुई सरकार है, संपूर्ण बहुमत के साथ है, वो इस दिल्ली को चलाए, तो सबसे बेहतर विकल्प यही हो सकता है। नंबर 2, जिस प्रकार आज उपराज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी का नाम उजागर किया कि इनको एक मौका दिया जाए, यह मेरी समझ से बाहर है। किस प्रकार का संपर्क उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, क्यों उनके हक में वो बात करना चाह रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को सीधे सीधे चाहिए था कि दिल्ली के अंदर चुनाव कराने की बात करते और दिल्ली की जनता का सम्मान करते। जिस प्रकार हम लोगों ने 49 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार चलाई, अपने आप में काबिले तारीफ थी। भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ करके हम लोगों ने दिखा दिया था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सिर्फ सरकार चला सकती है, इसके अलावा कोई सरकार ईमानदारी से नहीं चला सकता। लेकिन आपने जनता को धोखा दिया श्यामलाल जी, बिल्कुल धोखा नहीं दिया। जनता ने आप पर विश्वास किया था, आपने सरकार बनाई, लेकिन आप बीच में छोड़कर भागे, या जनता के साथ धोखेबाजी हुई। और उसके बाद से आप कह रहे हैं कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 6 महीने बीत गए, आज चुनाव अगर 90% जनता चाहती है वहां पर दिल्ली की, तो इस 6 महीने में आप सोए क्यों रहे? अभी तक आपको इतना दबाव बनाना चाहिए था कि सरकार मजबूर हो जाती वहां पूरा चुनाव कराने के लिए। और अभी देश में कई विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके साथ चुनाव होता है। आज अगर जैसे आप कहते हैं, ठीक है, मैं मान लिया कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति है, अवसरवादी राजनीति है, तो विधानसभा के अंदर उन्हें बहुमत तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर उनके पास बहुमत नहीं होगा, उनकी सरकार गिरेगी, फिर चुनाव होगा। तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? बहुत घोर आपत्ति है। इतना समय पहले बर्बाद हो चुका है और हम लोग कई बार कह चुके हैं, एलजी महोदय से मिल चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय से मिल चुके हैं, सबसे मिलकर इस बात को बार बार उजागर करते रहे। ऐसा नहीं कि हम पहली बार कह रहे हैं इस बात को। और यह सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत सारा काम चलाया जा रहा है। किसी प्रकार जोड़ तोड़ की राजनीति हो जाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है, कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, क्योंकि आज की तारीख में यदि चुनाव हो गए तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी 50 विधायकों को जीत करके विधानसभा में अपनी सरकार बना ली। इनको पता है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि चुनाव से लोग भाग रहे हैं। और सिर्फ एकमात्र आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज सीना ठोक के कह रही है कि चुनाव करा के देख लो, परिणाम सामने आ जाएगा। देखिए श्याम गोपाल जी, यह पड़ेगा, आपकी पार्टी का जन्म भी उसकी उत्पत्ति है आंदोलन के सहारे हुई। आप 6 महीने सोए क्यों रहे? राष्ट्रपति को ज्ञापन देना अपने आप में पूरा नहीं था। आप क्यों नहीं सड़क पर निकले? आप सरकार को मजबूर कर सकते थे, केंद्र सरकार को। बहरहाल आपने ऐसा नहीं किया। चलिए, इस पर फिर आप सबके पास आएंगे। इस बीच हमारे पास कांग्रेस के नेता उमेश कुमार जी मौजूद हैं। उमेश जी, आज आप भी विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी विरोध कर रही है कि वहां पर लोकप्रिय निर्वाचित सरकार का गठन नहीं हो। क्या यह मांग ही अनैतिक नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दिनों से, जब से चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, आम आदमी पार्टी भी जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही है। हो सकता वो कई बार अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि मुझे सीएम बना दो, मैं माफी मांगता हूं जनता के सामने। अब वो भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब उन्हें अपनी कोशिश में जो है अपनी पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता भी और नेता जो उनके सहयोगी हैं वो उनसे एक बार नहीं कई बार धोखा खा चुके हैं। बार बार वही बात। देखिए, इस समय अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है तो उसका राइट बनता है, उसका हक है वहां पर। और इस समय जनता को एक मेजोरिटी की सरकार की जरूरत है जिससे दिल्ली में काम हो सके। तो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कोई हो नहीं रहा है, तो चाहिए कोई सरकार बने, कोई जिम्मेदारी तय हो किसी के ऊपर। इसलिए बीजेपी को चाहिए कि वो सरकार बनाए अपनी और पूरे धर्म से 5 साल निभाए उसे। जी बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां का विधानसभा स्थगित रहे और वहां के विधायक मौजूद है, स्थगित है, भंग नहीं हुए है। वैसे में राष्ट्रपति शासन है, यह लोकतंत्र के माथे पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे में अगर कोई पार्टी अगर उस संभावनाओं को तलाशती है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। और याद होगा उमेश जी, 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केंद्र में अल्पमत की सरकार रही थी, बाहरी पार्टियों के सहयोग से। यह जब केंद्र सरकार में प्रयोग हो चुका है तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार वहां बनाना चाहती है,
हाँ, जहां बहुमत की बात है, अगर उनके पास बहुमत नहीं, सरकार गिर जाएगी। देखिए, आम आदमी ऐसे पार्टी में में किसी का जुझलाहट है। विरोध, ये बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। विनोद जी, आम आदमी पार्टी में जुझलाहट है ना? कि हमने तो गलती इसलिए कर मैं चाहता दी। हूं श्याम गोपाल जी, जी बोलिए, मैं बोलूँ ना। नहीं तो ऐसे में आज जो ऐसा सुनने में आया कि आज इतने आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि यह जो पहल है राज्यपाल की वह असंवैधानिक है, अनैतिक है, यह कैसे संभव है? बिल्कुल असंवैधानिक है। दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है, चुनाव बहुत बड़ा विकल्प है और आपके सामने एक अवसर है। अरे चुनाव करा के सामने पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। यदि लोग कांग्रेस को चाहेंगे या बीजेपी को चाहेंगे या आपको चाहेंगे, जीता के भेज देंगे, सरकार श्याम बन भाई, जाएगी। जब आपको पूरा चांस मिला था, फिर आप धरने पे क्यों बैठ गए थे? जब आपको जनता की फिक्र थी पूरी कि जनता है, माताएं बहनें। उमेश जी, आपसे एक सवाल। उमेश जी, जी उमेश जी, कांग्रेस भी बैठी है, छोड़ करके बाहर निकले। जी आज आप तो शिकायत करते हैं, जी बोले सर, बोले। हाँ, तो आप वहां से निकले तो आपने तो अंदर रह करके आम आदमी पार्टी की सारी हरकतों को उनको देखा हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, विनोद जी, कांग्रेस से उमेश जी नहीं है, मैं बैठा हूं। वहां के जनता को धोखा दिया। विनोद सर, मैं कंफ्यूजन आपका नहीं, दूर मैं करना उमेश जी चाहती आपसे हूँ। पूछा जो एक पार्टी जी, यहाँ पर उमेश वाल्मीकि जी पूर्व आपके नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ देवेंद्र पटेल जी जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, मैंने वही उमेश जी से वही पूछा कि वो तो आप पार्टी छोड़ करके बाहर निकले हैं, उन्हें तो सारी अंदरूनी जानकारी है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ उमेश जी से कि बीच मझधार में अरविंद केजरीवाल ने कैसे पार्टी छोड़ी? देखिए, उनकी अपनी एक लालसा थी। उन्होंने सोचा चलो जल्दी से हमने दिल्ली में हमने सत्ता जमा ली है, अब हम MP बन जाएं। ये इसी वजह से ही आज उनकी ये गत है कि ना वो जो है MP बन पाए, PM बन पाए, और ना ही आज वो CM बन पाए हैं। और पूरी जनता को जिस तरह ठगा है इन्होंने, करोड़ों अरबों। आप ये मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय जनादेश का अनादर किया और जनता के साथ धोखा किया? बिल्कुल सर, करोड़ों रुपए जो उन्होंने जनता के इकट्ठे किए हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ कांग्रेस के नेता देवेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, अब मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए पहल करती है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार की जरूरत होती है। तो इस पहल का विरोध कैसे होगा? आपकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि यह अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत चुनाव बजाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जब 6 बार गुजर गए हैं तो संविधान भी कहता है कि चुनाव के पहले राष्ट्रपति या उपराज्यपाल उन सारी संभावनाओं की तलाश करें ताकि केंद्र हो या राज्य हो, वहां पर एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार का गठन हो सके। ऐसे में अगर उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजी है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका दिया जाए, इसमें अनैतिक या असंवैधानिक क्या हुआ? अनैतिक ये है विनोद जी, इसमें 2 चीज विचार ली हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रजातंत्र का सम्मान किया है। आपके साथ भी जब भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था तो बिना शर्त के लिख के पूर्व में दिया था, और तब आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने जब आपको समर्थन का कांग्रेस का लेटर मिल गया तब आपको आमंत्रित किया गया था। माननीय उपराज्यपाल महोदय पिछले 6 महीने से चुपचाप बैठे हैं। आज ऐसी क्या उनको लगा, कौन सी ऐसा परिवर्तन आ गया कि भाजपा उनको सरकार बनाने लायक लगने लगी? मैं कहना चाहता हूं आदरणीय राजनाथ जी से, आदरणीय हमारे जो पूर्व के इनके नेता हैं प्रदेश के डॉक्टर साहब से, कि जिन्होंने बार बार आपकी मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया कि हम अल्पमत में हैं, हमें जनादेश नहीं मिला है, हम गठजोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम सरकार नहीं बनाएंगे, ये खुली घोषणा इन्होंने की है। आज क्या हो गया? क्या उनको किसी ने समर्थन का लेटर दे दिया? ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो नजीब जंग जी को पत्र लिखना पड़ा राष्ट्रपति को? अगर यही लिखना था तो 6 महीने से क्या सो रहे थे? देवेंद्र जी, पटेल साहब, आपको मैं याद दिला दूं, यहां पर चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, उन्होंने लिखित रूप से उपराज्यपाल को दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मैं यही कह रहा हूं कि आज क्या उन्होंने लिखित में दिया जो निमंत्रण मिला दूसरी नहीं, लेकिन मैं उसी पर आ रहा हूं पटेल साहब, उन्होंने वहां नैतिकता दिखलाई थी, लेकिन आज अभी उन्होंने दावा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाने का दावा नहीं किया, उनकी ओर से यह है कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो संभावनाओं की तलाश करेंगे, प्रयास करेंगे।
उन्होंने दावा पेश नहीं किया है। विनोद जी, मैं यही बार बार कहता रहा हूं कि भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरा अलग अलग होता है, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको बहुमत जनता ने नहीं दिया है, और आज केंद्र सरकार के पावर से, अपने पावर का गलत उपयोग करते हुए उपराज्यपाल पर यह प्रेशर डाला गया है कि वो राष्ट्रपति जी को इनकी अनुशंसा करें। अगर इनके पास बहुमत है तो पहले ये लिखें, पत्र में लिखें कि इनको कौन समर्थन दे रहा है। ये गठजोड़ की राजनीति पर विश्वास करते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी नियत में खोट है। ये डर रहे हैं चुनाव को। अब 6 महीने में जब ये नहीं कर पाए तो आज इनको खुली जनता के साथ बीच में जाना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए। इनकार किया था तो उस समय केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में वो तो चाहेंगे, कोई भी राजनीतिक केंद्र में सरकार बनने के बाद भी आप मीडिया की क्लिपिंग उठा के देख लें, सरकार बनने के बाद भी राजनाथ जी के और इनके हर्षवर्धन जी के 2-3 बार बयान आए हैं कि हम गठजोड़ की राजनीति नहीं करते, हमें बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये बाद में भी कहा है, आप क्लिपिंग उठा लें। मैं पहले से कहता आया हूं कि भाजपा के चाल चरित्र चेहरा अलग अलग है। क्लिपिंग देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह याद नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय नजीब जंग जी के पास उस समय कांग्रेस ने पत्र भेजा था, तब बहुमत उनको लगा तो आपने आपको आमंत्रित किया था। आज भाजपा की कौन सी संभावना उनको दिख रही है? उन्होंने ये पत्र में लिखा है कि इनका समर्थन मिल गया इसलिए ये सरकार बना सकते हैं। केवल इस आधार पर, कयास के आधार पर उनको आमंत्रित करना, जिनके पास बहुमत नहीं है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा, ये संविधान को कुचलना होगा, जन भावनाओं को कुचलना होगा। आपकी जो जिज्ञासा है और जो हमारी भी जिज्ञासा है, इस पर हम सीधे भारतीय जनता पार्टी नेता इनके गर्ग से ही पूछ लेते हैं कि वो उनकी पार्टी इसमें कहते हैं। गर्ग साहब, एक जो सवाल उठ करके आता है, ये बिल्कुल ये सवाल है, वाजिब है कि जब आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां विधानसभा उभरे थे, उस समय आपने नैतिकता का हवाला देते हुए यह इनकार किया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन आज अचानक ये क्या हो गया? हालांकि ठीक है कि आपने औपचारिक रूप से दावा पेश नहीं किया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं यह भी साफ है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की चूंकि केंद्र में सरकार है, उनका दबाव है उपराज्यपाल के ऊपर, और उस दबाव के तहत उन्होंने राष्ट्रपति को अनुशंसा की कि जो सबसे बड़ी पार्टी है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसे सरकार बनाने का मौका दिया। तो अचानक आपकी सोच में यह फर्क क्यों आया? और यदि बनाना चाहते हैं तो लिख के दे देना आदरणीय उपराज्यपाल महोदय को कि हमारे पास इन लोगों का समर्थन है। विनोद जी, आप लगभग, अब आपने बड़े धैर्य से सबकी बातें, आपने सबसे सवाल पूछे, लगभग 25 मिनट के बाद मेरा नंबर आया और आपने कई सवाल हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर लोकतंत्र को और संविधान की, मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, संविधान के ऊपर पूरी आस्था रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुचिता की पक्षधर रही है, आज भी है। हमने 7 लोकसभा सीटें 60 विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त करके दिल्ली में लोगों का जनादेश लिया है। एक भगौड़ी सरकार जो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव लड़ने से भी भाग गई क्योंकि कांग्रेस की बी टीम थी, लोकसभा में हमें तंग करने के लिए खड़े हुए थे। पंजाब में 4 लोकसभा जीतने के बाद 2 विधानसभा के उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है। दिल्ली के 70 इनके जो चुनाव लड़े थे उनमें से 20 लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, प्रमुख उनमें से शाजिया समेत। अगली बात आ गई 9 तारीख को इनकी पिटीशन है लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, उसका जवाब उपराज्यपाल महोदय को देना है। 9 तारीख के बीच में केवल 3 दिन बचे, 2 छुट्टी आ गई। उपराज्यपाल महोदय का संविधान में ये कर्तव्य है कि एक बार फिर से एक्सप्लोर करके सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करें। उन्होंने अपने उस काम को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहीं ये नहीं लिखा
कि मैं भाजपा को बुलाना चाहता हूं, ना भाजपा ने क्लेम किया है। भाजपा ने अभी तक अपना एक बार भी ये नहीं कहा है, भाजपा विधायक दल ने, कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए नैतिकता की बात, संविधान को कुचलने की बात, ये बड़े बड़े शब्द बोलने की बात, ये अब आज झाड़ू वालों को सब समझ गए हैं। आज महाराष्ट्र में चुनाव दम है तो क्यों नहीं लड़ रहे, हरियाणा में क्यों नहीं लड़ रहे, झारखंड में क्यों नहीं लड़ रहे? इन लोगों की पोल खुल चुकी है। सीआईए के एजेंट कांग्रेस से मिलकर तो आप भूल गए हैं। आप लोग अच्छे दिन ला रहे थे, टमाटर 100 रुपए किलो बिकवा रहे हो, आप आलू 25 रुपए किलो बिकवा रहे हो, और मैं 80 रुपए किलो बिकवा रहे हो, डीजल महंगा कर दिया, मेट्रो महंगा कर दिया। विनोद जी, दिल्ली के अंदर भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर यदि चुनाव बहुत जल्दी चाहते हो, फरवरी तक का टाइम संविधान में उपराज्यपाल के पास है, और फरवरी का 1 साल के अंदर चुनाव कराने की संभावनाएं तलाशना उपराज्यपाल का कर्तव्य है। हमारा कोई क्लेम नहीं है, और इनकी पार्टी के लोग आज यदि इनको इन पे भरोसा है तो 8 आदमी और 27 आदमी विधानसभा से इस्तीफा दे दे। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं अपनी पार्टी से, यदि 35 लोग इस्तीफा दे देंगे हम बहुत जल्दी केजरीवाल ने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है इसके, और राज्यपाल के रूप में और संवैधानिक जो प्रावधान है उनको सारी संभावनाओं की तलाश करनी है, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है। ये बात एक घर साहब की बात को विनोद जी, ये संभावना तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब इन्होंने मना कर दिया है। अब ये संभावना बची कहां से? बनाने की अनुशंसा नहीं की है नहीं, आदरणीय नजीब जंग जी को ये संभावना उसी दिन खत्म हो गई थी जब भाजपा ने मना कर दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है। जब उन्होंने सरकार बनाने के लिए पहल ही नहीं की तो ये संभावना की जरूरत ही कहां रही? अगर वो जरूरत समझ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनके ऊपर प्रेशर है। ये 9 तारीख को एफिडेविट देना है राज्यपाल महोदय ने। मैं आपको बता दूं, आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, राज्यपाल अपना एफिडेविट जो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब क्यों नहीं देंगे? जवाब कोई पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए चुनाव कराए जाए, देना चाहिए। संवैधानिक काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल ये हम घर साहब से ही पूछ लेते हैं। घर साहब एक सवाल, एक सीधा सवाल आपसे, सरकार बनाना है अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी उपराज्यपाल को इस सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए तो आपको आमंत्रण मिलेगा। ऐसे में क्या आप उस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? ये सीधा सवाल है। अगर उपराज्यपाल ने आपको आमंत्रित किया है कि आप सरकार का गठन करें तो क्या आप स्वीकार करेंगे? और उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आप विधानसभा में अपना बहुमत कैसे साबित करेंगे? आपके पास बहुमत तो है नहीं, आप कैसे बहुमत साबित करेंगे? गर साहब। विनोद जी, आज की तारीख में यदि इनके विधायक इनके साथ हैं तो मेरा अनुरोध है केजरीवाल जी अपने 27 विधायकों से इस्तीफा दिला दें तो तुरंत चुनाव हो जाएगा। आप क्यों नहीं देते सबसे नहीं दिला पा रहे तो अपना को दे दें। हम तो दिल्ली के निवासी भी नहीं है, वो गाजियाबाद चले गए हैं। आज वो नैतिकता की बात करना, आपसे मेरे दो सवाल है, सीधे सवाल। पहला ये कि अगर उपराज्यपाल दूसरा आप विधानसभा के अंदर अपना बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे? करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नहीं, आप हमें सलाह देने वाले कौन होते हैं भाई? बोझ लाद रखा है ये। आप अपने विधायकों से बोलिए इस्तीफा दें। वो धोखा देकर दिल्ली छोड़कर फिर गाजियाबाद चले गए हैं। अरे पूरा भारत हमारा, भारत में कहीं अधिकार है, कानूनी अधिकार है हमें। अमेरिका नहीं गए हम लोग, भारत के अंदर रहते हैं। वो पूरा करके हमने बिजली मेरे सवाल देश के अंदर कर दिया। हम दिल्ली के कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, वेंकैया जी लगे हुए हैं। हमारी केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो जनता का आदरणीय गर्ग साहब जो विनोद जी ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर चाहिए हमें। ऊंचा कर रही है, आप लोग आज कहीं नहीं है। आप क्वेश्चन को भटका रहे हैं। आपको जो विनोद जी ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दें। पहला सवाल है कि अगर अभी तक तो ठीक है कि उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपने अनुशंसा में कहीं यह नहीं लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी की चर्चा की है, इसी बात में तो ये रहस्य घुसा हुआ है। पार्टी है
तो मैं यह जानना चाहता हूं आपसे वो सीधा अपना सवाल काम कर रहे हैं, कि क्या उनकी ड्यूटी है वो उपराज्यपाल करने ने अगर आपको आमंत्रित किया है तो आप सरकार बनाएंगे, और यह कि सदन के अंदर आप अपना बहुमत कैसे साबित करेंगे? ये सरकार नहीं बना सकते ना चला सकते, इनका दिल्ली के लोगों ने देख आपका लिया। बताओ, आपका 49 दिन में 10 दिन तो धरने पे बिहार में बैठे आपकी तो बुरी हालत लोगों है। को आपसे धोखा पूछ रहा हूं। देते रहे, उससे धरने पहले पे आप बैठे बताइए। रहे। अभी चुनाव और में आज सब चुनाव जगह लड़ने विनोद की जी, स्थिति में ये क्वेश्चन उनको इसलिए सुनाई नहीं NCR देगा, के चुनाव लड़ लो ना 10 क्योंकि सीटें। मैं पहले भी कहा हूं कि भाजपा का चाल हरियाणा के जो चेहरा अलग है। मुख्यमंत्री बनना ये चाह रहे थे कहते कुछ योगेंद्र है और यादव करते जी, कुछ है। अपना एक विधानसभा चुनाव लड़ देना। अरे हम जो कहते हैं वही मुझे करते कहीं हैं, ना दिल्ली कहीं ये देश लगता है के मेरे घर लोग से हम पर विश्वास करते हैं, आप भगोड़ों में बहुत नहीं बहुत पड़ते। बहुत सरल सवाल हमारा है। मेरा बहुत ही सरल सवाल है कि अगर उपराज्यपाल ने आपको आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए तो क्या आप सरकार बनाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 कि आप सदन के अंदर अपना बहुमत कैसे साबित करेंगे? आपके पास बहुमत तो है नहीं, आप कहां से बहुमत लाएंगे? किससे पूछ रहे हैं विनोद जी? आपसे। विनोद साहब घर किससे साहब, घर सवाल है, साहब से। मेरे से है या आम आदमी वालों से? नहीं, से है, आपसे मैं बड़ा घर साहब स्पष्ट आपसे बता रहा है हूं, कि हमारे अगर पास उपराज्यपाल बहुमत ने नहीं है। आपको सरकार गठन करने के लिए नहीं आमंत्रित बता रहा हूं किया ना तो क्या आप जी जी नहीं किया है, आपको मेरे सवाल सुनाई दे रहे हैं? नहीं किया है, और कोई संभावना भी नहीं देखिए है। मुझे अब सुनाई दे रहा है कि उपराज्यपाल नहीं तो आप मुझे अगर यदि आपको हमारी सरकार पार्टी बनाने को इनवाइट करेंगे तो हमारा मैं स्पष्ट फिर जवाब दोहरा रहा है। हूं गर्ग साहब, मैं अपने सवाल दोहरा रहा हूं। जी जी बोलिए। जी हाँ बोलिए गर्ग साहब, बोलिए, दोहराइए सर। देखिए मेरा मैं सीधा ये बता सवाल रहा है हूं कि उपराज्यपाल कि महोदय अगर उपराज्यपाल हमारे को ने यदि- आपको सरकार मैं बनाने सीधा के लिए जवाब दे रहा हूं आमंत्रित साहब। किया तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? और अगर सरकार अपने बनाई तो जी। सदन के अंदर आप अपना बहुमत कैसे साबित करेंगे? आपके पास आंकड़े मौजूद नहीं है। मैं ये मान रहा हूं मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। उपराज्यपाल महोदय हमें यदि बुलाएंगे तो हम जी, स्पष्ट जी, जी। बताएंगे हमारे पास आंकड़ा नहीं है। हाँ। उसके बावजूद इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब आप सरकार बनाने का minority उनका government प्रस्ताव ठुकरा 36 देंगे? बार चली है, केंद्र में भी चली है, राज्यों में भी चली। जी हम ये बताएंगे हमारे पास बहुमत नहीं लेकिन है। समर्थन से केंद्र में भी उसके चलिए, लेकिन बावजूद हमें बुलाएंगे, नरसिम्हा राव की तो हम सरकार थी कहेंगे तो कि minority- उनके साथ झारखंड मुक्ति किसके मोर्चा साथ? बाप उन लोगों का समर्थन हम था। समर्थन कांग्रेस से नहीं ले सकते। तो आपको आप किस दल से समर्थन लेंगे? हम विनोद जी कांग्रेस से नहीं, समर्थन आपको नहीं कौन मांग से दल, सकते। क्या निर्दलीय आपको समर्थन देंगे हम या इन कांग्रेस से वाले समर्थन देंगे? नहीं कौन देंगे? मांगेंगे। तो फिर आप कैसे कांग्रेस बहुमत कैसे वालों साबित से हम करेंगे? आप मांगेंगे नहीं, समर्थन? लेंगे भी नहीं। झाड़ू वाले यदि 2/3 हम हमारे जी। पास नहीं है बहुमत, हम कब कह रहे हैं बहुमत साबित करेंगे? हमारे पास नहीं है बहुमत, हम स्पष्ट बता रहे तो हैं। फिर लिख के दे दें, क्यों साबित उपराज्यपाल करना महोदय जब से हम ये कह रहे हो मेरे नौटंकी क्यों पास करवाई जा हमारे रही पास है? फिर किस संभावना पे काम चल रहा है गर्ग साहब, नहीं, ये बता दीजिए। हमें जब पूछेंगे दे देंगे नाम। नहीं, संभावना कौन सी बचती है फिर जब आप कुछ नहीं ये आप करेंगे? कर रहे हैं, श्याम हमारे गोपाल जी, पास हम कोई काम नहीं कर श्याम रहे। गोपाल जी, श्याम उपराज्यपाल गोपाल जी, महोदय की और आपके श्याम नेताओं की गोपाल जी, कई बार ये मीटिंग बात- होती ये है, बात क्या आ चर्चा रही हुई है फिर इनके बीच अगर में? अगर 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 अभी भी ये अगर गर्ग बाकी है साहब कि जी आपको नहीं, जवाब गर्ग देना है साहब तो इनके ईमानदारी बीच से में कह चर्चा रहे हैं हो कि ये क्यों उनके लिखा पास गया है? बहुमत नहीं है और वो उपराज्यपाल को ये बताएंगे कि हमारे पास बहुमत हम नहीं है। अगर मगर तब पे एक बात विचित्र नहीं कर रहे हैं, हम स्थिति कह रहे हैं बता हमारे दो पास ना। बहुमत और नहीं एक है। राजनीतिक ये अभी क्यों नहीं बता अस्थिरता- देते? तो फिर दिल्ली की जनता को क्यों गुमराह कर रहा है? सीधा बोले ऐसे चुनाव में कराओ। क्या अभी आप बता दोगे हमारे पास दबाव बहुमत बनाने नहीं है? के लिए आपके लोग- चुनाव के हक में है? क्या आपकी पार्टी आपके के विधायक लोग इस्तीफा 20-22 देंगे? पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, उनको संभाल लो आप। अरे हमारी पार्टी की चिंता न कीजिए गर्ग साहब, आप इसलिए अपनी पार्टी को संभालो, उनसे आपके बात करो, पार्टी हमको में न जल्दी जाने नहीं। कितने लोग चले गए। मुरली अरे मनोहर लड़ लो, जोशी हरियाणा छोड़ना में नहीं ना चाह रहे थे जमा तो बनारस, भाई। इसका जबरदस्ती मतलब छुड़वा के ये मोदी गर्ग को लगा साहब की दिया बातों आपने से ये वहाँ। स्पष्ट साबित होता है कि नहीं करें। मंशा नहीं, हम अपने खरीद बहस फरोख्त को- करने बहस की को है, दूसरे दूसरे के दलों बोलने को का तोड़कर गवर्नमेंट बनाने की है। ये है प्रजातंत्र, ये है इनका असली चेहरा। हम कोई किसी का दल नहीं नहीं। तोड़ेंगे। श्याम फिर गोपाल, क्या कहना श्याम चाह रहे हैं गोपाल आप? जी, श्याम आपके गोपाल पास जी, बहुमत मैं नहीं है, आप आपसे लिख पूछ के रहा नहीं हूं। दे रहे, आप आपसे सरकार जानना बनाना चाहता चाह रहे हूं हैं।
कहना क्या चाह रहे हैं? अगर ऐसी राजनीति का स्थिति पैदा होती है तो क्या आप अपने विधायकों को, आपके विधायक दबाव बनाने के लिए पुनः चुनाव के पक्ष में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए आप एक बात समझ लीजिए विनोद जी, संपूर्ण दिल्ली में आम आदमी पार्टी सर्वे करवा रही है जी। और जनता से हम हर एक घर पे जाके पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग चुनाव चाहते हैं, और 90% दिल्ली की जनता कह रही है हम चुनाव चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस्तीफे की जो बात है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी उसके अंदर। अरे भारतीय जनता पार्टी स्वयं क्यों नहीं इस्तीफा देके कह देती कि चुनाव करवा लो? सबसे बड़े दल है, तो ये तो बिल्कुल साफ स्वच्छ राजनीति आप दूसरी बात कीजिए ना। आप दबाव, जब आपको यह है, जब आपको इतना विश्वास है कि आप 50 विधायक आपको चुन के आएंगे उम्मीदवार 50 और 90% जनता चाहती है कि वहां पुनः चुनाव हो, तो फिर आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? 6 महीने आपने प्रतीक्षा कर ली। हम प्रतीक्षा अगर आपके विधायक अगर एक मुश्त अगर इस्तीफा देते हैं तो सरकार को मजबूरन चुनाव करवाना ही पड़ेगा। फिर क्यों नहीं आप इस्तीफा दे रहे हैं? अगर इतना आपका आत्मविश्वास है कि जनता हमारे सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है इस्तीफा देने का? इस्तीफा तो कांग्रेस भी दे सकती है, भाजपा भी दे सकती है, सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं लोग, लेकिन ये कोई ना कोई खेल खेलना चाहते हैं। कांग्रेस इस्तीफा भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए साहब, फर्क तो एक विधायक भी इस्तीफा देगा तो फर्क पड़ेगा। इस्तीफा देते तो दबाव बनेगा। देखिए बात समझ लीजिए पहले, आपको हम लोग सरेआम बार-बार कह रहे हैं इस बात को कि दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है। हमने राष्ट्रपति से मिलकर बात बताई है, हमने एलजी साहब को बताई, हम सारे पत्रकारों को बता रहे हैं, दिल्ली की जनता को बता रहे हैं कि आप चुनाव करा लो सीधे सीधे। उसमें सवाल न खड़े करें कि आप इस्तीफा दो जी, पहले ये करो। अरे आप साफ गोई से बता दो, गंगा जल में नहा के आए हो भारतीय जनता पार्टी वालों, आप तो बहुत बड़े पवित्र हो, सीधे सीधे बात करो कि चुनाव करवानी है जी, करवाएंगे हम। आप लेकिन संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं कि कहां से तोड़ फोड़ करें, कोई यहां से वॉकआउट करे तो हम बहुमत सिद्ध करें। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग बिहार में हार गए, जितने उपचुनाव हुए सब हार गए। अब आपको दिल्ली में बहुत बुरा डर लग रहा है कि हम फिर यहां भी हार जाएंगे, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो उस डर का एक बहुत बड़ा आपके ऊपर असर ये हो रहा है कि आप चुनाव नहीं चाहते और जोड़ तोड़ करके, साठ गांठ करके आप भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। ये एकमात्र उद्देश्य आपका है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। गर्ग साहब, पटेल साहब जी, इस विषय में आप क्या कहना है? इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आज सरकार केंद्र में जवाब तो पड़ेगा जी जी। मेरा स्पष्ट कहना है कि सबसे पिक्चर पूरी तरह क्लियर है। दबाव देने के लिए नैतिक बल चाहिए। भारत की संविधानिक व्यवस्था के 35 लोग इस्तीफा दे दें, बहुमत के आधार पर राज्यपाल महोदय बड़े दल को बुलाते हैं। राष्ट्रपति और सबसे बड़े दल ने बार बार इस बात को कहा है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। तो 6 महीने बाद ये क्या स्थिति बनी कि भाजपा के बड़े नेता उपराज्यपाल महोदय से मीटिंग करते हैं और उपराज्यपाल महोदय आज ये लिखते हैं। यदि ये आदरणीय गर्ग साहब कह रहे थे हमने पूरा बहुमत दिल्ली पे हासिल किया, 7 सांसद जीते हैं, फिर डर किस बात का? क्यों नहीं पूरा बहुमत जनता में जाके ले ले? पटेल साहब डर रहे, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। यहाँ और जो प्रक्रिया है, चुनाव होने सुप्रीम कोर्ट ने और 9 तारीख तक राज्यपाल को 9 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिल्ली में मकान नहीं दिया, इसलिए संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। संभावना तो बची ही नहीं ना, संभावना दिख कहाँ रही है? क्या लेकर जाएगी? संभावना केवल यही बची है कि जोड़ तोड़ हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है। संभावना स्पष्ट हो गई। तीनों पार्टियों ने अपना मत स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल महोदय के सामने रख चुकी है। तीनों के पास कोई बहुमत नहीं है, तीनों कोई समर्थन किसी को देने को तैयार नहीं है। तो संभावना बची कहां? संभावना केवल इनकी जो बातों से लग रहा है कि केवल खरीद फरोख्त की बची है। तो क्या उपराज्यपाल महोदय खरीद फरोख्त से सरकार बनवाना चाहते हैं? उसका देखरेख करते या हैं, केंद्र सरकार के दबाव में भाजपा की इस मंशा को पूरा करना चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय गोपाल जी की प्रतीक्षा करिए। अभी आप पर एक बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर यह लग रहा है कि आप लोग खरीद फरोख्त को बढ़ावा देकर के बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। जोड़ तो करें एक बहुत गंभीर, जैसे आपने कहा चाल चरित्र और चेहरे की बात कही, एक राजनीतिक एक सुचिता की बात कही, एक नैतिकता की बात कही, जिसके लिए आपका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पहचानी जाती है। ऐसे में आप पर यह जो आरोप लग रहा है कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इस संबंध में क्या आप इसका यहां पर इस मंच से सीधे सीधे खंडन करेंगे? सवाल किससे किया आपने?
गुप्ता जी। विनोद जी, हम इस चीज के बहुत अगेंस्ट हैं। हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम नैतिकता के विरुद्ध नहीं करेंगे। हाँ, 2/3 लोग ये टूट के आए, हमसे बातचीत करें तो शायद बातचीत कोई बन सकती है। क्या मतलब हुआ? वो संविधान सम्मत होगा। 18 विधायक इनके जिस दिन तैयार होंगे उस दिन बातचीत की जा रहा है कि टूट के आए मतलब तोड़ा जा रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ये भी अनैतिक हुआ गुप्ता जी, ये भी अनैतिक हुआ। अगर इनको समर्थन मिल रहा है, सोच जो है इनको समर्थन मिल रहा है तो एक लेटर लिख दें कि इनका समर्थन है ना, उपराज्यपाल महोदय को लिख के दे दें कि हमको इतने लोगों का समर्थन है, 2/3 ये टूट के हमारे साथ आ रहे हैं। मिलेगा हम लिखेंगे ना, आपसे पूछ के लिखेंगे क्या? अगर मेरे पास जब समर्थन होगा मैं कहूंगा। इस पे वर्क चल रहा है, मेरे पास पहले से कह रहे हैं। आप अपनी पार्टी को संभाल लो अपनी। विनोद जी, जो स्पष्ट लग रहा है चूंकि अभी इनके सामने चल रहा है 5 स्टेटों के चुनाव दिख रहे हैं, इसलिए ये शुचिता की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि इनके चार चरित्र चेहरा की आपको क्या यह डर है कि आपके विधायक, चूंकि यहाँ 2/3 की बात आ रही है, सब इतना तक आगे बढ़ रहे हैं, आपको यह भय सता रहा है कि अगर इन संभावनाओं की तलाश तेज हुई तो आपके अनेक विधायक टूट करके वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा सकते हैं, या तो शामिल हो जाए जैसा कि आज पूरे देश में भगदड़ है, या फिर बाहर से एक गुट बना करके उसको समर्थन दें। क्या आप इससे चिंतित हैं? आप इससे डरे हुए हैं? ये सवाल आपने मुझसे किया, ऐसा है विनोद जी? जी हाँ, जी हाँ, श्याम गोपाल जी। आम आदमी पार्टी के विधायक की बात तो बहुत दूर है। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं, ये लोग आम आदमी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता नहीं तोड़ सकते, और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं इतने महीनों से, आज तक इनसे टूटा नहीं है, ना आगे टूटेगा। इनके मुंगेरे लाल के हसीन सपने बन के रह जाएंगे, और अंत में इनको धरती पे आना होगा, चुनाव करवाना होगा। आपको छोड़ के जा चुके, हमारा कोई नहीं भागने वाला है, हमारा कोई बिकने वाला नहीं, हमारा कोई टूटने वाला नहीं है। आपसे कोई हमारा बात तक नहीं करना चाहता। गर्ग साहब, 6 महीने में ये नहीं हुआ, 6 महीने से आप इसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, प्रयास कर रहे हैं लोग भाई, 6 महीने से आपसे ये नहीं हुआ। ये बराबर हम लोगों को लालच दे रहे हैं कि आपको डर है, केवल नहीं होगा तो नहीं होगा बात कर रहे हो, चूंकि आपके सिर पे 5 चुनाव के लिए हम तैयार हैं। गुप्ता जी, आपके पूर्व सहयोगी उमेश जी से पूछ लेते हैं, चूंकि अब समय आ गया है। उमेश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि आपकी पूर्व पार्टी आपसे कुछ विधायक पर्याप्त संख्या में बल्कि टूट करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? ये पॉसिबल है उमेश जी? बिल्कुल पॉसिबल है। ये बड़ी सुगबुगाहट है अंदर। अरे श्रीमान जी, आप तो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, आप किस अधिकार से बोलेंगे बात? नहीं, मुझे बड़ी घोर आपत्ति है आपके शब्दों पे। आप कैसे कह रहे हैं कि पॉसिबल है? आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है आप मुझे बात करने दीजिए। श्याम भाई, बात नहीं, आप कैसे कह सकते हैं संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा आप सुनिए, पहले आपकी बात सुनिए। नहीं, आप ये बात न करिए कि संभव है। देखिए, संभव ये है कि कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, ऐसे आम आदमी पार्टी नहीं टूट सकती। जानकारी है। बड़े भाई सुनिए, पहले ऐसे विधायक चुन के आए हैं, उनको डर है कि अगर अब चुनाव हुए तो उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है उनको। गर्ग जैसे लोग, भिंगान जैसे लोग, धर्मेंद्र जैसे लोग, मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे, टिकट दोबारा नहीं मिलेगा। वो चाहते नहीं कि दोबारा चुनाव हो, वो चाहते हैं कि भैया किस तरह से हमारी सरकार बन जाए बीजेपी की। और मैं भी ये चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, कांग्रेस से, बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से किसी तरीके से सरकार बनाएं, और जनता के जो कार्य रुके हुए हैं, जनता को जो चाहिए वो सब मिलना चाहिए, जल्द से जल्द सरकार। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं बाबू, और ऐसी सरकार काम करेगी क्या जनता के लिए? दिल्ली मेरी जन्मभूमि है, उसके लिए कहना, उसके लिए बोलना। अरे आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, आपकी जन्मभूमि के लिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना छोड़ दीजिए उमेश जी। हमारे संस्कार ये आप दिल्ली के शुभचिंतक नहीं लग रहे सर। दिल्ली अगर खरीद फरोख्त वाली सरकार जनता की सेवा के लिए बैठे सर, तो वो जनता की सेवा नहीं करेगी। मैंने अपनी दिल्ली में वो राज देखा है जहाँ गली तक पानी बहता था। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, इस दिल्ली से, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। आज अब आके कोई बिहार से आके, कोई यूपी से आके, कोई हरियाणा से आके यहाँ पर अपना राज कर रहा है और कहता है मैं दिल्ली का वो हूँ, सर्वा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें कुछ पता नहीं है क्या मूलभूत समस्या यहाँ पर है दिल्ली में। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, 1000 तरह की प्रॉब्लम है। गरीब लोग जिन्हें मूलभूत समस्या, जो उनकी आवश्यकता है, उन्हें पूरा करे सरकार। किस लिए बनाई जाती है? आप लोग लड़ने के लिए कि भाई आप अपनी। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज इस चर्चा को वही समाप्त करते हैं। लेकिन आज जो चर्चा से जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, यह बहुत ही मिला जुला है। ऐसा स्पष्ट ये लग रहा है
कि वहां पर एक लोकप्रिय निर्वाचित सरकार जो लोकतंत्र में होनी चाहिए, उसके गठन के लिए उपराज्यपाल ने जो पहल की है उसमें कोई राजनीति नहीं है। हमें गंभीरता से इसके सोचना चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभी 3 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल को जवाब दाखिल करना है और उसके पहले यह उन्हें बताना ही पड़ेगा कि हमने ये सुन संभावनाओं को सारी तलाश की है जिससे कि निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बने। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। हम इससे सहमत नहीं प्रधान जी। उपराज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के दबाव के कारण उपराज्यपाल का कर्तव्य बनता है, पूरे देश दायित्व बनता है वो संभावनाओं की तलाश करें। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि सबसे बड़े दल को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है, कि सबसे बड़े दल को सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित करने की उन्हें अनुमति दिया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि यह भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सरकार बनाने का अपनी ओर से कोई दावा नहीं किया है। उनका यह कहना है कि अगर उपराज्यपाल ने आमंत्रित किया तो हम संभावनाओं की तलाश करेंगे, उन पर विचार करेंगे। बहरहाल आज की चर्चा में समाप्त करते हैं। राज चक्र में हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय में, नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।